हाय वेलकम टू कॉलेज चैनल, जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। सच बताओ, अगर तुम्हारी रैंक 5 लाख के ऊपर आई है तो तुमने लास्ट 2-3 दिन में ये जरूर सुना होगा कि अब तो प्राइवेट ही ऑप्शन है, गवर्नमेंट का सपना छोड़ दो, सीएसई भूल जाओ। और धीरे धीरे हो सकता है कि ये सब सुन के तुमने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया हो कि शायद सच में अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, अगर सच में रैंक से ही डिसाइड होता तो काउंसलिंग नाम की चीज ही क्यों होती? थोड़ा सोचो ना। काउंसलिंग का मतलब ये है कि सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑप्शंस है, और जो स्मार्ट है वो इसे यूज करेगा। और इस वीडियो में मैं तुम्हें यही एग्जैक्टली समझाने वाली हूँ। एकेटिव काउंसलिंग एक्चुअली होती क्या है, उसे यूज कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं प्रॉपर आपको गाइड करने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, चॉइस फिलिंग का रियल गेम क्या है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज कैसे चूज करना है विदाउट एनी रिग्रेट्स। मतलब एंड तक अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी बल्कि क्लियरली समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। इस वीडियो में मैं तुम्हें रियल सिचुएशन के थ्रू समझाने वाली हूँ जिससे तुम रिलेट कर पाओगे और एंड तक अपनी क्लैरिटी लेके जाओगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। दो स्टूडेंट्स है, रिया एंड अमन। दोनों की जो रैंक है वो अराउंड 6 लाख आई है। रिया क्या करती है, वो यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखती है, किसी फ्रेंड से पूछ लेती है, खुद से ही चॉइस फिलिंग कर देती है। ऑर्डर रैंडम होता है, जो नाम उसने सुना होता है वो ऊपर वो डाल देती है। अमन क्या करता है, वो थोड़ा सा रिसर्च करता है, लोकेशन देखता है, प्लेसमेंट ट्रेंड्स देखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग का ऑर्डर वो समझता है। अब इससे होता क्या है कि रिया को क्या मिलता है, एक ऐसा कॉलेज जहाँ प्लेसमेंट वीक है, और अमन को क्या मिलता है, एक डिसेंट नोएडा का कॉलेज जहाँ पे एक्सपोजर भी है और अपॉर्चुनिटीज भी। दोनों की रैंक सेम थी बट आउटकम बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो है स्ट्रैटेजी, और वही मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर समझाने वाली। चलो सबसे पहले ना एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। यहाँ पे कोई भी देखो रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम्हारे 12th में 45% मार्क्स हैं तो तुम एलिजिबल हो। SC ST के लिए 40% भी चलेगा। जेईई मेंस का क्या रोल है इसमें कि जेईई मेंस आपका एक वैलिड स्कोर कार्ड है। ये होने की वजह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका क्या स्कोर आया है, कितनी रैंक आई, उससे कोई भी मतलब नहीं है। बस आपने जेईई अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। डोमिसाइल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो अगर आप यूपी के हो तो तुम्हारा एक बेटर एडवांटेज होता है, एक बेटर चांस होता है एडमिशन होने का, क्योंकि तुम होम स्टेट कोटा कैटेगरी में आ जाते हो। लेकिन अगर तुम आउटसाइड यूपी के स्टूडेंट हो तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। 20 to 30% सीट्स यहाँ पे आउटसाइड इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी रजिस्ट्रेशन और पोर्टल के बारे में। देखो ये सुनने में बहुत बोरिंग लगता है लेकिन ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल पार्ट होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पोर्टल को इग्नोर कर देते हैं, डेट्स मिस कर देते हैं, और उससे उनकी अच्छी खासी स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करती। इसलिए मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ, और मैं इस वीडियो में भी बोलूंगी, अपनी जो पोर्टल है, जो भी काउंसलिंग में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उसकी जो पोर्टल है वो हर 2-3 दिन में चेक करते रहो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, उसको बिल्कुल भी मिस ना करो। बाकी मैं भी ट्राई करूंगी कि जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, वो मैं आपको थ्रू शॉर्ट्स अपडेट करती रहूं। कॉलेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। एकेटी के अंदर 2 टाइप के कॉलेजेस आते हैं, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है, देखो इसमें क्या है कि नंबर हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के कम होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और जो टॉप कॉलेजेस हैं वो ही एक्चुअली में वर्थ इट होते हैं। जैसे कि IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, AITH कानपुर, ये नाम तुमने डेफिनेटली सुने होंगे, और इनका ROI जनरली अच्छा होता है, फीस कम होती है, प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें कैच होता है कि इसमें जो एडमिशन है ना, उसके लिए जो रैंक है वो कंपैरेटिवली बेटर चाहिए होती है। अब प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बहुत सारे आपके पास होते हैं, बट सबका लेवल सेम नहीं होता है। कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो जनरली डिसेंट होते हैं, जैसे कि JSS नोएडा, AKGC, KIT, EBS, जेल बजाज। ये कॉलेजेस इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि इनका जो प्लेसमेंट इकोसिस्टम है वो बेटर है कंपेयर टू बाकी के जो रैंडम प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब एक चीज जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो है लोकेशन। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साइड के कॉलेजेस लेते हो तो आपको जो एक्सपोजर है वो कंपेरेटिवली ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि कंपनी नियर बाय होती है, इंटर्नशिप का स्कोप ज्यादा होता है, और जो टेक एनवायरनमेंट है वो भी ऑलरेडी बिल्ट होता है। अगर तुम किसी रिमोट एरिया के कॉलेजेस में चले जाते हो तो तुम्हें मोस्टली खुद से ही पुश करना पड़ता है। अब एक ऑनेस्ट एडवाइस मैं आपको यही दूंगी, सिर्फ नाम देख के कॉलेजेस मत चूज करो। ये मत सोचो कि ये सुना हुआ है, ये अच्छा है, तो इसी को ही आप अपने काउंसलिंग में फिल करो। चॉइस फिलिंग के अंदर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उनका प्लेसमेंट ट्रेंड क्या है, लोकेशन कैसी है, ब्रांच तुम्हें इंटरेस्ट कर रही है नहीं कर रही, ब्रांच कैसी है वहाँ की, एंड फीस आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। फीस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब मैं फीस की बात कर ही रही हूँ तो देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं बजट की वजह से। उनको उनका ड्रीम कॉलेज मिल रहा होता है, अच्छा खासा कॉलेज होता है, लेकिन फीस की वजह से वो उस कॉलेज पे गिव अप कर देते हैं। मैंने तुम्हें बता दूं, एक
एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, वो है फी वेवर सीट्स। अगर तुम्हारी जो फैमिली की इनकम है वो 6 लाख से कम है तो तुम एलिजिबल हो जाते हो इसके लिए। हर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में 5% जो सीट्स हैं वो फी वेवर स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। और इसमें क्या होता है कि तुम्हारी ट्यूशन फी जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, बट अगेन कॉम्पिटिशन इसमें भी होता है क्योंकि 5% सीट्स ही हैं। कॉम्पिटिशन है बट अगेन ये काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल रहा है देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस मेथड। अब फटाफट से डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आपको चाहिएगा आपका स्कोर कार्ड चाहिएगा, 10th 12th मार्कशीट, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और बहुत सारी फोटोज, ये सब आपको चाहिएगा। इसका एक फोल्डर पहले से ही तैयार रख लो ताकि लास्ट मोमेंट पे पैनिक ना करो। अब चलो समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग का प्रोसेस होता क्या है। हमने ये सारे मेन जो पॉइंट्स उनके बारे में बात कर ली, बट हम डिटेल में अब समझेंगे कि स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, कैसे काउंसलिंग में प्रोसेस किया जाता है, ये सब समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको ऑफिशियल पोर्टल पे जाना होता है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका जेई का रोल नंबर, पर्सनल डिटेल्स, कैटेगरी, ये सब फिल करते हो। एंड उसके बाद जो काउंसलिंग फी होती है जो कि अराउंड 1000 होती है वो आपको पे करना होता है। अब यहाँ पे जो एक मिस्टेक है ना जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं वो है कि वो लास्ट डे का वेट करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एरर्स आ जाते हैं। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको टाइम मिल जाता है ना एरर को फिक्स करने का। एंड जो अच्छी बात है आप पहले रजिस्टर कर लोगे तो बाद में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। स्टेप 2 होता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना, उसको वेरीफाई करना। जो भी मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स बताए थे जैसे कि आपका 10th 12th मार्कशीट, जे स्कोर, ये सब आपको अपलोड करना होता है ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गलत अपलोड हो गया या मिसमैच हो गई इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो जो आपका वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट हो गया और आपने टाइमली उसको करेक्ट नहीं किया तो आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या बेटर है कि पहले से अपलोड कर दो और उसके बाद उसको रीचेक जरूर करना। स्टेप 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो है चॉइस फिलिंग। ये होता है रियल गेम। देखो आपके पास ना एक लिस्ट होती है जिसमें अराउंड 50-60 कॉलेजेस होते हैं। अब आपको करना क्या होता है, इसको रैंडमली फिल नहीं करना होता, एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। सबसे ऊपर वो कॉलेजेस, ड्रीम कॉलेजेस जो आपको शायद उस रैंक पे मुश्किल हो पर हाँ मिलने के चांसेस भी हो, उनको रखना है। उसके बाद रियलिस्टिक ऑप्शन जो उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल सकते हैं और लास्ट में सेफ ऑप्शन जैसे कि जो एडमिशन जिनमें ऑलमोस्ट आपका हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट पक्का है। फॉर एग्जाम्पल टॉप में आपने रख दिया जेएसएस नोएडा सीएससी, एकेजीसी सीएससी, बीच में आपने रख दिया काइट का आईटी, एबीएस का सीएससी और सेफर जो ऑप्शन है लास्ट में उसमें आप लेसर नोन कॉलेज के सीएस या फिर आईटीएससी ब्रांचेस रख सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको दिमाग में रख लेना, ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है। कॉलेज जो है काउंसलिंग के अंदर आपको कॉलेजेस आपकी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग देते हैं, ना कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। आपकी जो लिस्ट है उसको देखा जाता है, आपकी जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आप सेफर ऑप्शंस ऊपर रख दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दोगे तो कॉलेज आपको वो दे देगा इवन दो आपको बेटर कॉलेज मिल सकता था। हमेशा उन कॉलेजेस को टॉप पे रखना जो ड्रीम कॉलेजेस हो, जिनमें थोड़ा सा मुश्किल हो आपका एडमिशन हो, उनको हमेशा टॉप पे रखना है। तभी आपको आपके अच्छे कॉलेजेस मिल पाएंगे, तभी आप चॉइस फिलिंग का बेस्ट यूज कर पाओगे। स्टेप 4 होता है हमारा सीट अलॉटमेंट। इसमें आपके अराउंड 4 राउंड्स होते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि आपका रिजल्ट आता है, मान लो आपका जो रिजल्ट है राउंड 1 के अंदर वो कोई मिड लेवल का कॉलेज था। अब आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है फ्रीज, जिसमें जो आपकी सीट है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो और आगे पार्टिसिपेट नहीं करते। दूसरा होता है फ्लोट, जिसमें जो है आप अपनी सीट को टेम्पररीली अभी के लिए एक बार एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन आप बाकी जो काउंसलिंग के राउंड्स है उनमें भी पार्टिसिपेट करते हो फॉर अ बेटर सीट। और तीसरा होता है विड्रॉ, जिसमें आप सीट जो है उसको छोड़ देते हो। अब मान लो सेकंड राउंड में आपको बेटर कॉलेज मिल जाता है एंड अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। अगर नहीं हो तो फिर से आप फ्लोट करोगे। पर ये भी एक मिस्टेक होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो करते हैं कि वो बिना सोचे समझे बार बार फ्लोट 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 चूज करते रहते हैं और लास्ट के राउंड में क्या होता है उन्हें बहुत ही खराब ऑप्शन मिल रहा होता है। मतलब जो आपको पहले ऑप्शन मिलता है उससे भी आपको खराब ऑप्शन मिलता है। तो बार बार फ्लोट भी नहीं चूज करना है। आपको इसमें ये देखना है कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है, ये सब देख के ही फ्लोट पे क्लिक करना है, रैंडमली मत क्लिक करना। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो फाइनल राउंड होता है, इसमें राउंड 3 राउंड 4 सपोज हो जाते हैं एंड आप अपना ये ऑप्शन डिसाइड कर लेते हो कि ये कॉलेज मुझे चाहिए और जो भी कॉलेज होता है उसको आप क्या कर देते हो, फ्रीज कर देते हो। इसके बाद उस सीट का एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना होता है एंड देन आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता
जाते हैं। लास्ट में वही आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होता है, फिजिकली आपको कॉलेज में आकर रिपोर्ट करना होता है। यहाँ पे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, उनको वेरीफाई करवाते हो एंड उसके बाद आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाता है। एंड में बस इतना समझ लो, AKTU काउंसलिंग कोई लक का गेम नहीं है, ये सिर्फ क्लैरिटी, टाइमिंग और डिसीजन मेकिंग का गेम है। मैं वापस बोल रही हूँ, रैंक इंपॉर्टेंट है बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उस रैंक को किस तरह यूज़ करते हो। अगर तुमने स्मार्ट अप्रोच ली तो लो रैंक के बेसिस पर भी तुम्हें एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, और अगर तुमने बस केयरलेसली अप्रोच किया तो अच्छी रैंक के बाद भी रिग्रेट करोगे। बाकी देखो, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे काउंसलिंग को अप्रोच करना है तो आप मुझसे डायरेक्टली एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। गलत मत करना, अपनी रैंक का मोस्ट ऑफ द यूज़ करना, गलत बस चॉइस फिलिंग मत करना। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे जाके कॉल करो, मैसेज करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंक्वायरी फॉर्म भी होगा, उसके अंदर भी आप अपना स्कोर फिल कर सकते हो, अपने मार्क्स फिल करो जो भी आपके 12th में आए हैं, जे का परसेंटाइल फिल करो, अपना बजट फिल करो, प्रेफर्ड लोकेशन फिल करो। इंडिया के अंदर कहीं भी अगर आप कॉलेज देख रहे हो उसके अंदर फिल करो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। एंड उसके बेसिस पर मैं आपको बेस्ट कॉलेजेस सजेस्ट करूँगी, आपके बजट, आपके प्रेफरेंस, आपके स्कोर के बेसिस पर जो भी बेस्ट कॉलेजेस होंगे जो आपको मिल सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड करवा दूंगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, ताकि आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाए। बाकी फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हो, बस कमेंट्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में। डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे तो जल्दी से मैं रिप्लाई कर दूंगी, कमेंट्स में बस थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।